बलवंत व्यक्ति का प्रभाव और बलहीन व्यक्ति का प्रभाव। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे वचन के लिए। सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी उपस्थिति यहाँ पे चाहते हैं प्रभु जी। और जो भी वचन के द्वारा हम सीखते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। और वचन के द्वारा हम सीख पाए प्रभु जी, हम सबका अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें प्रभु जी। सबों को तेरे हाथों में रखते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और कितने लोग खुश हैं? जितने लोग खुश हैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमें लग रहा है सभी भाई बहन बहुत खुश हैं। और एक बार फिर परमेश्वर ने हमें आपके सामने आने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीख रहे हैं और आप लोग भी बहुत उत्साहित हैं और मैं बहुत खुश हूं आज के दिन में। आज एक वचन को हम सीखेंगे और उस वचन को सीखने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग बीते समय में कुछ सीखे थे, क्या सीखे थे? किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। हमारे सामने काजल बहन हैं, बताएंगे सोमवार को क्या सीखा है, थोड़ा सा याद करेंगे उस वचन को। किस विषय पर हमने सीखा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सुनीता बहन, इसका मतलब क्या है? राजकोट वाली बहन बताइए। जिसकी लाठी उसका भैंस। सामर्थ्य बारे में सीखे थे, परमेश्वर से सामर्थ मांगना। जी बिल्कुल सही। जो प्रार्थना करेगा वचन सुनेगा वही परमेश्वर की सामर्थ पाएगा। बिल्कुल, जो प्रार्थना करेगा, वचन सुनेगा, वचन का पालन करेगा, संगति करेगा, उसको परमेश्वर सामर्थ से भरेगा। तो एक वचन सीखे थे हम, किसी को याद है सामर्थ के बारे में? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। इस वचन को हम लोग सीखे थे और सुने थे। आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। सामर्थ के बारे में कुछ बातें हैं। पिछले बार हमने सामर्थ के बारे में सीखा था, बलवंत होने के बारे में सीखा था। आज भी बहुत सारी बातों को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे परमेश्वर ने हमें बलवंत होने के लिए कहा है। आज हम क्या सीखेंगे? परमेश्वर ने हमें बलवंत होने के लिए कहा है। क्या सीख रहे हैं आज हम? परमेश्वर ने हमें बलवंत होने के लिए कहा है। बोलो, एक दूसरे से बोल सकते हैं, परमेश्वर ने हमें बलवंत होने के लिए कहा है। परमेश्वर ने हमें बलवान बनने के लिए कहा है। अब एक प्रश्न आता है कि बलवान कैसे बनेंगे? और इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर ने कहा बलवंत बनो। परमेश्वर ने कहा है, क्या सीख रहे हैं हम लोग? परमेश्वर ने कहा है बलवंत बनो। क्या कहा है परमेश्वर ने? बलवंत बनो। तो हम देखेंगे आज कि बलवंत होना कितना जरूरी है। बलवंत होना कितना जरूरी है, इस वचन को आज हम सीखेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन बैठे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि वो निर्बल रहें, कमजोर रहें? कोई चाहता है कि आप कमजोर रहे, निर्बल रहे? कोई नहीं चाहेगा। आप सभी लोग चाहेंगे कि हम बलवान बनना चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? अपना हाथ या सिर हिला के आप सहमति बता सकते हैं। बिल्कुल, देखो सभी लोग चाहते हैं कि आप बलवंत बन जाएं। तो हम सीखेंगे बलवंत के बारे में। परमेश्वर कहाँ पे बोले हैं कि हमें बलवंत बनना है? हम एक वचन को पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 2:1 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यहाँ पे वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। सब लोग बोल भी सकते हैं इस वचन को। अगर आपको मिल गया है तो आप इसको बोल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 आयत में इस प्रकार लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं
यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। प्रभु कहते हैं तुम्हें जो अनुग्रह दिया है ये अनुग्रह का समय है। यहाँ पे हमें जो समय दिया गया है, हमें क्यों दिया गया है, इस बात को हमें समझना है। संसार में ऐशो आराम या सुख विलासता से जीवन बिताने के लिए हमें परमेश्वर ने समय नहीं दिया है, पर वचन कहता है परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, अनुग्रह दिया है, वो हमें अपने आप को बलवंत बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें समय दिया है। तो कितने लोग बलवान बनना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम बलवंत बन जा या बलवंत हो जा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बलवंत बन जाएं। तो हम सीखेंगे बलवंत होने का क्या प्रभाव है। हम सीखेंगे बलवंत होने का क्या प्रभाव है और बलवंत ना होने का क्या प्रभाव है। एक घटना को हम लोग देखेंगे, प्रेरित उसका 19 अध्याय हम लोग निकालेंगे, वहां पे हम देख सकते हैं एक घटना है। और 19 का 11 से मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। बलवंत होने का क्या प्रभाव है और बलवंत ना होने का क्या प्रभाव है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रूमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। देखिए पौलुस के विषय में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पौलुस एक बलवंत व्यक्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पौलुस क्या है, एक सामर्थी व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, पवित्र आत्मा उसके साथ है, वो सामर्थी व्यक्ति है। और हम देखते हैं उसके हाथों के द्वारा क्या हो रहा है ना, उसके हाथों से सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ तक कि रूमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श किया जाता था और बीमारों के ऊपर डाल दिया जाता था और बीमारियां उनकी जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं भी क्या होती थी, उनमें से निकल जाती थी। इतना सामर्थी था परमेश्वर का दास, समझ रहे ना, इतना बलवंत था। और अगर हम आगे देखते हैं और उस घटना को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 13 आयत में लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंकें, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। और शिकवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही किया करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। कितने लोगों को यह वचन समझ में आया? यहाँ पे 2 भागों के बारे में सिखाया गया है। एक तो है बलवंत व्यक्ति के बारे में बताया गया है और एक दूसरा जो है बलवंत नहीं है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया ये जो घटना हमने पढ़ी है प्रेरित 19 अध्याय में, आपको समझ में आया? जी, कुछ लोगों को समझ में आया है और कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं, एक परमेश्वर का दास है जिसके द्वारा अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य के काम उसके द्वारा किए जाते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं 13 आयत में देखते हैं यहूदी लोग हैं और यहूदी जो है क्या कर रहे हैं,
कुछ यहूदी क्या कर रहे हैं, झाड़ा फूंकी करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं, प्रभु को भी मानते हैं और झाड़ा फूंकी भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। पर यहाँ पे जो बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहूदी लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं और क्या होता है, भूत निकल जाते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं। तो कुछ यहूदी लोग जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे और यीशु मसीह को मानते भी नहीं थे, पर वे क्या कर रहे थे, जैसे झाड़ फूंक कर रहे थे वैसे ही यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। समझ रहे, दुष्ट आत्माओं को क्या कर रहे थे, वो निकाल रहे थे, यीशु मसीह का नाम लेकर निकाल रहे थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की घटना यहाँ पे हम देख सकते हैं। वो कौन है, एक यहूदी है और उसके 7 बेटे हैं और वो 7 बेटे क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 14 आयत में, हम सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा, क्या कहा, मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्मा यीशु को भी जानती है और आपको भी जानती है। समझ रहे ना, आपका जीवन कैसा है, आप कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसा जीवन आप बिताते हैं, दुष्ट आत्मा को पता है। हो सकता है यहाँ पे आप बड़े अच्छे से बैठते हो सकता है परमेश्वर के भवन में जाते समय बड़े साफ सफाई के साथ जाते हो, या परमेश्वर का जन जो है आपको अच्छा समझता हो, पर आपके जीवन में क्या चल रहा है कौन जान रहा है। आप नशा कर रहे नहीं कर रहे कौन जान रहे, आप पाप कर रहे नहीं कर रहे, ये किसको पता है, दुष्ट आत्मा को पता है। यहाँ पे वचन में बताया गया है, दुष्ट आत्मा कह रही कि मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ जिसका रूमाल लोग छू लेते हैं तो चंगे हो जाते हैं, और मैं यीशु को भी जानती हूँ कि यीशु कौन है, पर तुम लोग कौन हो जो यीशु मसीह के नाम से मुझको निकाल रहे, तुम लोग कौन है, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ। इसका मतलब दुष्ट आत्मा कह रही है कि तुम्हारे अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है, तुम मुझे निकाल नहीं सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपका। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए 7 लोग हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 लोग ज्यादा प्रबल होना चाहिए या एक व्यक्ति प्रबल होना चाहिए? आपके हिसाब से तो 7 लोग ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। 7 व्यक्ति एक आदमी को बांध सकता है, पर यहाँ पे उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो 7 व्यक्ति के ऊपर लपकती है। यहाँ पे लिखा है वो 7 व्यक्ति के ऊपर हमला करती है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया, और उन पर ऐसा उपद्रव किया, लिखा उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये किसने किया ऐसे? दुष्ट आत्मा ने। और क्यों किया आपको समझ में आना चाहिए। दुष्ट आत्मा ने उन 7 लोगों के साथ क्यों किया? क्योंकि उन 7 लोगों के पास क्या नहीं था, सामर्थ नहीं था, बलवंत नहीं थे। वो दुष्ट आत्मा को तो निकालने के लिए गए, समझ रहे ना, पर परमेश्वर का सामर्थ उनके पास नहीं था। जब सामर्थ नहीं था तो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा वो 7 व्यक्तियों के ऊपर हावी हो गया, और इतना हावी हो गया कि 7 व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाए। और वो एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी उसने 7 को अपने वश में कर लिया, और इस तरह से उनको घायल किया कि उनके पूरे कपड़े फाड़ दिए, और उनको इतना घायल किया कि उनको घर में से भागना पड़ा, कपड़े छोड़कर भागना पड़ा। ऐसे लिखा है, कपड़े नहीं है उनके पास में, इतना उपद्रव किया दुष्ट आत्मा ने। तो हम यहाँ पे आपको ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें
बलवंत बनने की बहुत जरूरत है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अगर बिच्छू का मंत्र हम नहीं जानते हैं तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर बिच्छू से लड़ने की अगर हमारे पास दवा नहीं है तो सांप के बिल में हमें हाथ डालने की क्या जरूरत है। सांप का विष तो बिच्छू के विष से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, संसार की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और परमेश्वर की सामर्थ्य पाने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा की बहुत ही जरूरत है। हमारे साथ, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक भजन में लिखा है हमारा युद्ध चलता रहेगा। किससे है हमारा युद्ध? किसी मनुष्य के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ हमारा युद्ध नहीं है, किसी घर के किसी सदस्य के साथ या पड़ोसी के साथ हमारा युद्ध नहीं है, किसी मनुष्य के साथ हमारा युद्ध नहीं है। पर किसके साथ है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमारा जो युद्ध है शैतान से है, अंधकार की शक्ति से है। उससे लड़ने के लिए तो हमें बलवंत होने की बहुत जरूरत है। समझ रहे ना? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग इस वचन को समझ पाए हैं? जी, तो हमें बलवंत होने की जरूरत है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारे लिए बलवंत होने की जरूरत है। नहीं बलवंत होंगे तो क्या हमने इस वचन में पढ़ा है, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार कर सकती हैं और हमें कमजोर बना सकती हैं, हमें पाप में गिरा सकती हैं, हमें परीक्षा में ला सकती हैं, हम परीक्षा में फंस भी सकते हैं। समझ रहे ना? तो हम बलवंत होंगे तो हम परीक्षा में जयवंत भी होंगे। और जयवंत होने के लिए परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और जो आज वचन को हमने सुना है, सीखा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम देखे हैं कि पौलुस के जीवन से कितने अद्भुत कार्य होते हैं। अगर पौलुस के जीवन से अद्भुत कार्य होते हैं तो हमारे और आपके जीवन से भी ऐसे अद्भुत कार्य होना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु आप पौलुस के द्वारा अद्भुत कार्य किए हैं, हमारे द्वारा भी आप अद्भुत कार्य कीजिए। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो सबका परमेश्वर है। उसने आपको बुलाया है और आपको वो चाहते हैं कि वो बलवंत बनाएं। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमें आप बलवंत बनाइए। प्रभु जी, हम शैतान से लड़ना चाहते हैं, उन शैतान से जिसने हमारे परिवार के अन्य लोगों पर कब्जा किया है, उन लोगों को जो पाप की ओर लेके जा रहा है, उन लोगों को जो उनकी बुद्धि को जो भ्रष्ट कर रहा है, हम उन शैतान से लड़ना चाहते हैं। उन शैतान से हम अपने लोगों को, प्रिय लोगों को छुटकारा देना के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बलवंत बनाइए। हालेलुया। प्रभु जी, आज जो घटना हमने देखा है परमेश्वर के वचन में कि यहूदी के जो 7 बेटे थे वो बलवंत नहीं थे और वो दुष्ट आत्माओं को के साथ वाद विवाद करते हैं, उसे निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो दुष्ट आत्मा क्या कहती है कि मैं पौलुस को जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ कि तुम कौन हो, और यीशु मसीह को भी वो जानती है कि वो कौन है। हालेलुया। क्या आप अपने बारे में जानते हैं? दुष्ट आत्मा कहती है मैं परमेश्वर को जानती हूँ, परमेश्वर के दास को जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ। हालेलुया। तुम कौन हो हमें जानना है। हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है। हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु आप हमारे साथ रहिए, प्रभु जी हमारे हृदय में वास करिए ताकि हम शैतान से लड़ सके। प्रभु जी पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें। प्रभु जी पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, आज के सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को भी प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। ताली बजाकर उस महान परमेश्वर